4 दशकों से ज़्यादा की सक्रिय पत्रकारिता में एक्टिव पत्रकार के तौर पर शामिल होने के बाद बीबीसी के फॉर्मर इंडिया हेड संजीव श्रीवास्तव ने जयपुर के बापू नगर में एक कचौड़ी की दुकान खोली है। क्या है उसके पीछे के कारण और कैसी चल रही है दुकान, तमाम बातें जानेंगे खुद संजीव श्रीवास्तव से। संजीव जी, आपको बहुत बहुत बधाई। ये बताएं कि क्या मुख्य कारण था इस प्रकार का डिसीजन लेने के पीछे? देखो, एक तो ये इसमें मैं खुद इतना गहनता के साथ इस शोध में कभी नहीं डूबा हूँ कि इसका कारण क्या था। ये बस क्या होता है, जब आपके पास टाइम होता है, थोड़े फ्री होते हो, उस तरह की जिम्मेदारियाँ नहीं होती हैं, बच्चे भी अपने सेटल्ड हैं, हम भी अपनी माँ के साथ जयपुर में रह रहे हैं पिछले 5 साल से। मेरा होम टाउन है जयपुर। और तो मेरे मन में बहुत पुराना है, कभी कॉलेज में पढ़ता था तब भी सोचता था यार मुझे खाने का बहुत शौक है और कचौड़ियाँ मेरी फेवरेट हैं और राजस्थानियों की ज़्यादातर हैं, है ना। तो कभी मन में आता था कि कभी कचौड़ी बेचेंगे, मौका लगा तो अभी मौका लग गया। अब उस पर इतनी चर्चा हो रही है, इसमें मुझे हैरानी है क्योंकि इसका कोई विशेष अर्थ, इसका कोई गूढ़ार्थ नहीं है। जैसे हम दोहे पढ़ते थे ना स्कूल में, तो एक तो सरल अर्थ होता था कि जो दिखता है, फिर उसका एक गूढ़ार्थ होता था कि साहब ये इसका डीपर मीनिंग है। तो मेरी इस कहानी में कोई ऐसा डीपर मीनिंग है नहीं। एक मेरा शौक था, मौका था, दस्तूर भी था, पूरा कर लिया। और शायद इसलिए क्योंकि ज्यादातर पत्रकारों को लोग संजीदा लोग मानते हैं, ऐसे लोग जो कि देश दुनिया की ज्वलंत मुद्दों पे अपनी राय रखते हैं, अपनी बात को आगे रखते हैं। और एक ऐसा व्यक्ति जो कि इंडिया का बीबीसी का हेड रह चुका हो, अगर वो व्यक्ति कचौड़ी की दुकान खोल रहे हैं तो उसके पीछे के कारण क्या है? क्या कोई मजबूरी रही फिनेंशियली या अदरवाइज? इसके देश में जो जर्नलिज्म की, पत्रकारिता की वर्तमान में स्थिति है, क्या वो उसके पीछे की वजह है? क्या कहना चाहेंगे? तो देव, आपने बहुत सारी बातें एक सवाल में समेटी हैं, तो मैं एक एक करके जवाब देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो कोई फाइनेंशियल मजबूरी तो है नहीं, है ना? मैं देश के शायद ज़्यादा संपन्न पत्रकारों में से हूँ, अगर अपने मुंह से बोलूँ। मतलब है, ठीक है, भगवान की बड़ी कृपा रही है मुझ पर और मैं बड़ा खुश नसीब रहा हूँ। मुझे हमेशा बहुत अच्छे अफसर। सब उनके लिए जवाब है जो सोशल मीडिया पर स्पेकुलेट कर रहे थे कि क्या कोई माली हालत की वजह से, कोई फाइनेंशियल कंपल्शन की वजह से संजीव श्रीवास्तव ने ये फैसला लिया। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि उनकी ऐसी कोई फाइनेंशियल मजबूरी नहीं थी। हाँ, बिल्कुल भी नहीं थी। शौक की बात है। अब क्या, बहुत लोग समझ नहीं पाते आसानी से कि एक जीवन मिलता है, अब उसमें कई हसरतें ऐसी होती हैं जो हमारी पूरी नहीं हो सकती, है ना। हम उनको लेके ऊपर जाएंगे भगवान के पास। कई ऐसी भी हसरत होती हैं जिनको हम पूरी कर सकते हैं। तो एक लाइफ है, उसमें एक ही एक चीज़ करते रहे। मैं तो 42 साल से पत्रकार हूँ, है ना। तो थोड़े से समय अगर निकाल के मैं ये अपनी मन की इच्छा पूरी कर रहा हूँ, तो ना तो इसका अर्थ ये है कि मैं पत्रकारिता से और पत्रकारिता की दुनिया से और उससे शुभ हूँ और नाराज़ हूँ और कुंठित हूँ, हताश हूँ। ऐसा कुछ नहीं है भाई। ठीक है, वो तो मेरे जीवन का हिस्सा है, वो तो मेरे सांस लेने जैसा है। आप मुझको नींद पे जगा के पूछ लीजिए राजनीति और विदेश नीति के बारे में और टिप्पणियाँ मैं कर दूंगा। क्योंकि तो पत्रकारिता क्यों नहीं करते रहेंगे? पत्रकारिता भाई, मैं 10 साल से भी किसी के रेगुलर जॉब में नहीं हूँ, लेकिन पत्रकारिता तो कर ही रहा हूँ। सब तरह से विश्लेषण, ज़्यादा एनालिस्ट भाई, डेली रिपोर्टिंग नहीं, लेकिन वो चुनाव के दौरान मैं डेली रिपोर्टिंग भी करता हूँ। अभी भी बिहार इलेक्शंस में था। तो वो कोई ये नहीं है कि कोई नई चीज़ करने के लिए आपको पुरानी पुस्तक को बंद करना पड़ेगा। वो तो खुली हुई है किताब, वो अध्याय तो जारी है। ये उसमें जोड़ दिया है। तो मेरे जीवन में थोड़ी काव्यात्मक ढंग से को थोड़े रंग भर रहा हूँ, जो मेरी इच्छा है वो करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसके पीछे कोई बहुत ऐसा कारण नहीं है। हाँ, पत्रकारिता का जो आज का डर है, उससे कोई मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसकी चिंता में मैं डूबे जा रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं इतना सोचने समझने वाला भी शायद व्यक्ति नहीं हूँ। मतलब मैं इतना चिंतनशील उस तरह का नहीं हूँ। कई लोग ना बहुत परेशान रहते हैं व्यवस्था से, लेकिन ये डेफिनेटली है कि हमारे समय में, हाँ, मैं हूँ बेपरवाह। और बट डेफिनेटली एक जो मीडिया का कैरेक्टर था, जो मेरा हमेशा से मानना है कि मीडिया का क्या काम है कि सरकार के वॉचडॉग हो। अब बाय एंड लार्ज मेन स्ट्रीम मीडिया मुझे ऑपोजिशन की वॉचडॉग की भूमिका में नजर आती है, लेकिन ठीक है भाई, वो उनकी इच्छा है, मैं क्या करूँ इसमें। मुझे वो बात थोड़ी नागवार गुजरती है। लेकिन उसी तरह से जो सोशल मीडिया की दुनिया है, वो सब बिल्कुल एंटी मोदी है। वो भी मुझे बात अजीब लगती है कि सावन के अंधे को हरा ही हरा क्यों नजर आता है। भाई आप देखो ना, किसी चीज़, कोई चीज़ अच्छी होती है उसकी तारीफ करो, कोई चीज़ कम अच्छी है उसकी आलोचना करो। ये बिल्कुल एक मोर्चा खोल के खड़े होने वाली जैसी पत्रकारिता अब ज़्यादा हो रही है।
उससे वो मुझे अजीब लगती है, लेकिन मैं उसके साथ भी सहज हूँ कि भाई हो रहा है तो हो रहा है, समय परिवर्तनशील है, फिर वैसा हो जाएगा जैसे पुराना था। तो कोई मतलब मैं उसकी भी चिंता है, मैं कोई ऐसा नहीं है कि अरे साहब क्या हो गया मतलब मैं, और वो बस मैं ऐसा ही हूँ, मतलब जब प्रॉब्लम इस दिस कि मैं ऐसा ही हूँ थोड़ा, जैसे आपने कहा थोड़ा मस्त टाइप, थोड़ा बहुत ज़्यादा वजन लेके नहीं चलता मैं किसी भी चीज़। साफ तौर पर यह है संजीव श्रीवास्तव का कहना कि जो वर्तमान में इनके हिसाब से पत्रकारिता की स्थिति है उससे कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, पर उससे कोई बहुत ज़्यादा चिंतित भी नहीं है। पर अब बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर कैफ़े के बारे में, थ्रोबैक देसी के नाम से जो कैफ़े आपने खोला है, इसमें क्या कुछ आपने प्रोडक्ट्स रखे हैं, आइटम्स रखे हैं, एंड आर दे रीजनेबली प्राइस्ड, किस तरह का क्या प्राइस है, सबसे फेमस हॉट सेलिंग आइटम क्या है? ज़्यादा समय हुआ नहीं है। हाँ, लेकिन थैंक्स टू सोशल मीडिया अगेन और थैंक्स कि हमने हमारी वो थोड़ा जयपुर में एक आध जन ही और बना रहे हैं, तो हमने ये शुरू की है मटर कचौड़ी, तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं। ये मैंने ली थी आपसे मटर कचौड़ी, इसका थोड़ा सा मैं टेस्ट, ये आप देख सकते हैं मटर की फिलिंग वाली कचौड़ी है, और साफ तौर पर ये इनकी एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्रोडक्ट्स है। मैं ये कह सकता हूँ कि ये तीखी नहीं है ज़्यादा, काफ़ी सॉफ्ट ऑन द पैलेट है, और इसका टेस्ट जो है वो काफ़ी, हर किसी को, बच्चे हों बड़े हों, उनको पसंद आ सकता है। इसका मसाला मेरी पत्नी तैयार कर रही हो, तो उसने बड़ा विरोध किया ये सब मत करो तुम वो सीक्रेट रेसिपी है। नहीं, लेकिन अब वो भी क्या करें ना, भारत में पत्नियां और हाँ सब जने, मेरे सब घर में सब ने विरोध किया था कि ये क्या शौक चल रहा है आपको कचौड़ियों का। लेकिन अब कचौड़ी से तो हम काफ़ी आगे बढ़ गए हैं, देखिए हम और भी कई चीज़ें रख रहे हैं, बहुत कम हैं, लेकिन कुछ मिठाइयाँ जो मेरी पसंद की हैं ज़्यादा, वो अच्छे शुद्ध तरीके से हम बनाए। पीछे रसोई है बिल्कुल साफ़ सुथरी, आप देखिए अच्छा तेल इस्तेमाल होता है, डबल फिल्टर, इस तरह की बातें। और कैफ़े भी खुलने की तैयारी में, उसके भी कुछ आइटम्स अब रखने जा रहे हैं। तो जगह चूँकि है, मेरी जगह है, जगह हमारे पास है, स्थान है, तो थोड़ा सा इसको अगर इसका विस्तार भी हो जाएगा तो अच्छा लगेगा, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा नहीं फैलाऊंगा, क्योंकि मैं इतना भी नहीं, इस दुनिया में भी इतना नहीं डूबना चाहता, बियॉन्ड अ पॉइंट, है ना। ठीक है मज़े करो, लेकिन उसकी इतनी जिम्मेदारियां नहीं हो जाएंगी, मैं उसी से हैरान परेशान होने लगूँ। तो मैं, तो संजीव जी अभी अपने 60s में हैं, नहीं चाहते कि बहुत ज़्यादा बर्डन लें। संजीव जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप बाहर काउंटर से इस तरफ आ जाएं, और दिखाना चाहूंगा यहाँ पर जो कैफ़े है इसका बाहर का भी आपको दिखाएंगे। ये है रेट लिस्ट जो है, और इस तरफ जो है समोसा 22 रुपये, दाल कचौड़ी 22, मटर कचौड़ी जो इनकी हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है 25 रुपये, प्याज कचौड़ी 40, मिर्ची बड़ा 25, वड़ा पाव 75 रुपये, मस्का बन 70, और तमाम जो बाकी चीज़ें, गाजर हलवा जो है वो 550 रुपये पर केजी का लिखा हुआ है। और यहाँ पर वो बेवरेजेस का लिखा हुआ है जिसमें मसाला चाय 30, केसर चाय 50, हॉट कॉफ़ी 50 और कोल्ड कॉफ़ी 100 रुपये का दाम जो है वो लिखा हुआ है। और संजीव जी ने जैसे कहा कि कैफ़े खोलने का भी इरादा है, और वो खुल चुका है, इनफैक्ट उस पर थोड़ा बहुत काम जो है वो जारी था। आप ये देख सकते हैं कैफ़े का बाहर का, ये जयपुर का पॉश बापू नगर का इलाका है, और यहाँ पर ये दुकान जो है, आपने सोशल मीडिया पे अंदर का वीडियो देखा होगा, ये बाहर का जो है ये जो है शॉप का नज़ारा है, और यहाँ पर कुछ लोग भी बैठे हुए हैं, और ये कैफ़े है और इस तरफ जो है वो शॉप है। संजीव जी ये जो है आपने कैफ़े के तौर पर इसको चलाने का फैसला लिया है, और सॉरी बात यह है कि एक तो क्योंकि जगह इस तरह की है, आसपास काफ़ी स्टूडेंट्स का फुटफॉल है, कुछ यूनिवर्सिटी भी है पास में, मेरे पत्रकार मित्र भी अब कई आने लग गए हैं, कुछ राजनेता भी आए हैं यहाँ पे पिछले दिनों, कुछ के फ़ोन आए हैं कि वो आएंगे, तो बैठने उठने की भी जगह चाहिए थी, प्लस थोड़ा मेरी भी इच्छा काफ़ी थी, अच्छी है। हाँ कि थोड़ी और इसको वाइडन अप करें, थोड़े से और आइटम, लेकिन इसका मेन्यू हमेशा बहुत शॉर्ट रहेगा। मतलब अंदर के आइटम जो आपने दुकान के देखे शॉप के, उसके अलावा थोड़े कटलेट, सैंडविचेस, कुछ रोल्स, प्योरली वेजिटेरियन अभी तो। थोड़ा सा एक बार कैफ़े का भी आप ये कैफ़े है, आप देख सकते हैं, ये आपका रेजिडेंस भी सर इसी प्रेमाइसिस में है या अलग है? मेरा रेजिडेंस यहाँ पे नहीं है, अलग है वो। हाँ। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट है, और ये कैफ़े है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कम से कम 10 से 15 लोग जो हैं वो आराम से बैठकर या खड़े होकर खा सकते हैं। ये भी एक्सटेंशन है, और ये काफ़ी कोजी जगह जो है, यहाँ पर फैमिली गैदरिंग्स, मेरे ख्याल से अभी कुछ लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर,
देख सकते हैं आप तमाम जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं, और संजीव श्रीवास्तव एक्टिव जर्नलिज्म के साथ साथ इस कैफे को किस तरह आप इसको चला पाएंगे, वो लगता है कि आप जज्बा जो है वो आपका पूरा इन्वॉल्वमेंट आपकी चाहिए होगी। आप अब देखिए, इन्वॉल्वमेंट तो इसलिए भी है कि मेरी जगह, मेरे शौक की जगह कई लोग आते हैं, खासकर युवा लोग आते हैं, नए लोग आते हैं, चाहे नौजवान पत्रकार आते हैं, चाहे नए नेता, क्योंकि मैं 30-35 साल यहाँ रहा नहीं, तो मैं जयपुर की एक पूरी पीढ़ी को एक तरह से मैंने मिस किया। तो ये एक वो भी अवसर मुझे मिल रहा है कि जब मैं उनके साथ कैचअप प्ले कर सकूं, उनसे कुछ रूबरू हो सकूं। अभी कुछ अधिकारीगण आए थे जो अभी हाल में ही स्टेट सर्विसेज में सिलेक्ट हुए हैं, 25-26 साल के यंग ऑफिसर्स, उनके साथ बात करने में बड़ा मज़ा आया। तो एक तरह से वो पत्रकारिता से भी जुड़ा रहना हुआ, मतलब मैं उनके द्वारा उनसे बातचीत करके मुझे क्या चल रहा है ज़मीन पे, क्या हो रहा है, उसमें भी उसकी भी जानकारी रहेगी, दिलचस्पी भी बनी रहेगी। और देखो, पूरी बात यह है कि मैं किसी भी चीज़ को बहुत बियॉन्ड अ पॉइंट संजीदगी या गंभीरता से नहीं लेता। जीवन है, एक खेल है, और मैं तो अपनी पारी को 80-90% खेल चुका हूँ ना। क्रिकेटिंग टर्म्स में कहे तो स्लॉग ओवर्स हैं, है ना। अब वो 5 स्लॉग ओवर हैं कि 10 भगवान जाने। तो इसको एंजॉय करना है बहुत। मैं अपने आप को सीरियसली नहीं लेता एक्चुअली में। सो आई एम जस्ट एंजॉइंग लाइफ। संजीव श्रीवास्तव साफ तौर पर ये कहते हुए कि अपने जीवन को वो खुद बहुत संजीदगी से नहीं लेते और इनको बिल्कुल भी तरस का, दया का या पिटी का पात्र ना समझें। ये अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से ये काम कर रहे हैं, और अभी भी एक्टिव जर्नलिस्ट के तौर पर इन्होंने जो अपनी पुरानी मादा है उसको खोया नहीं है, ये इनका मानना है। सर, आपको बहुत बहुत बधाई हो इसके लिए। बहुत आभार आपका, और आज तक और इंडिया टुडे का भी, कि चलिए मुझको वापस से फेमस कर रहे हैं लोग। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल, थैंक यू वेरी मच। और बस, और आपने बहुत अच्छा मेरा इंटरव्यू लिया, उसके लिए भी आभार, है ना, क्योंकि मेरे टेढ़े मेढ़े सवालों का जवाब भी नहीं होता। आज तक से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ देवंकुर वधावन, जयपुर आज तक।